कौन सा देखेंगे? 13 नंबर देखेंगे। कौन सा देखेंगे? 13 नंबर। देखिए हमसे कह रहा है कितने पद लिए जाएं, यानी हमसे पदों की संख्या पूछ रहा है। ताकि समांतर श्रेणी 24 कामा 21 कामा 18 कामा डैश डैश का योग 78 हो। इसका योग हमको कितना दिया हुआ है? 78 दिया। यानी SN हमको यहाँ कितना दिया हुआ है? 78 दिया हुआ है। अगर यहाँ हम A की बात करें प्रथम पद की तो कितना दिया हमको? 24 दिया हुआ हमको। और सारांतर D निकाले तो कितना हो जाएगा? 21 माइनस 24 तो कितना आ जाएगा? माइनस का 3 आ जाएगा। केवल बस फार्मूले में डालना है, आंसर आ जाएगा। तो इसको तो आप लोग क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। इसको आप लोग लगा लेना। 2a n माइनस 1 इंटू कितना? t। आप SN का मान दिया है, रख सकते हो SN की जगह पर, और n का मान निकालना ही है। 2a का मान आपको कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है, प्लस n का मान निकालना है, और d का मान दिया है माइनस का कितना? 3। इनको हल कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे? 14 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए हमसे क्या कह रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। यानी क्या दिया हमको? 7 टर्म्स का सम कितना दिया है? 49 दिया। तथा प्रथम 17 पदों का योग 289। तथा कितने 17 पदों का योग कितना दिया है? 289 दिया। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमको इसके प्रथम n पदों का यानी SN निकालना है, योग निकालना है इन पदों का। हम तभी निकाल पाएंगे जब हमको प्रथम पद और सारांतर पता हो, तो हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए दो कंडीशन दी हुई है, दोनों के लिए दो समीकरण बनेंगे, उनको हल करेंगे, A और D का मान निकालेंगे, फिर SN का फार्मूला डालेंगे, हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। अगर आप इसको यूज करें, पहले तो मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं। माना प्रथम पद बराबर A व सारांतर बराबर D है। तो देखिए हमको कितना दिया? S7 बराबर कितना हो जाएगा? कितना दिया हमको? 49 दिया हुआ है। S7 का फार्मूला लगा दें तो 7 बटे कितना हो जाएगा? 2। ब्रैकेट होता है 2a प्लस n माइनस 1, यानी 7 माइनस 1 इंटू कितना? d इज इक्वल टू 49। क्यों भाई? क्योंकि n की जगह पर तो 7 दिया है, तो ये हो जाएगा आपका। इसके बाद देखिए इधर, तो ये 7 बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस ये 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 6d बचेगा। बराबर अगर इसको इधर से हटाएं तो क्या होता? बताइए क्या होता? ये 2 तो इधर ऊपर चला जाएगा और 7 कहाँ जाएगा? बटे में। 2 मल्टीप्लाई में और 7 कहाँ जाएगा? अपान में। 7 एक 7 7 7 कितना हो जाएगा? 49। 2a प्लस 6d बराबर 7 दूनी कितना आ जाएगा? 14। 2 से आप भाग भी इसको कर सकते हैं, या तो आप यहीं छोड़ सकते हैं। समझ रहे हैं? इसके बाद देखिए अगला लीजिए। C17 कितना दिया हमको? 289। S17 दिया हमको 289, तो S17 डालें तो 17 बटे कितना हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू कितना? d बराबर कितना? 2 8 9। ये गुणा करेंगे तो ऊपर चला जाएगा और ये 17 बटे में चला जाएगा। 2a प्लस 16d बराबर 289 गुणे 2 बटे कितना? 17। 17 यहाँ में कितना होता है? 289 होता है, इसीलिए 289 दिया, ताकि काटते हैं आप। 2a प्लस 16d इज इक्वल टू कितना? 17 दूना 34। ये तो बनेगा। अगर यहाँ 2 से भाग करते तो a प्लस 2 3 6 और 2 7 14, ये इक्वेशन बन जाती। और यहाँ 2 से भाग करेंगे तो a 8d और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 17। इक्वेशन नंबर 2। a और a बराबर ही मिल जाएंगे, ऊपर नीचे रख के घटाएंगे, कटेगा d का मान आएगा, किसी में रखेंगे a का मान आएगा,
और इस n का फार्मूला डाल करके हम इन पदों को क्या निकाल सकते हैं, योग करिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 15 देखेंगे। इसका जो a नंबर है वो देखते हैं सबसे पहले। ये हमसे कह रहा है एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n स्क्वायर माइनस n है। n पदों का योगफल हमको दिया हुआ है 3n स्क्वायर माइनस n, ये हमको दिया हुआ है। पहला पद तथा सारांतर लिखिए, कितना सिंपल दे दिया। इसका पहला पद लिखना है और सारांतर लिखना है। अगर इसमें 1 रख देते हैं, हमें n का मान एक रख देते हैं, तो 3 × 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही बनेगा माइनस 1, 3 × 3 माइनस 1 कितना आएगा 2। तो प्रथम पद तो यही होता है, प्रथम पद जो s1 होता है वही तो आता है। दोबारा रख दीजिए, s2 निकालिए। s2 निकालेंगे तो जब रखेंगे इसमें तो 3 2 की पावर 2 माइनस 1 2 2, n की जगह कितना रख रहे हैं हम 2 रख रहे हैं। तो देखिए बनेगा 3 2 दूना कितना हो जाएगा 4 में 4 माइनस 2, 3 चक्कू 12 आ जाएगा, माइनस का 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा। S2 का मतलब है दो पदों का योग। हम दूसरा पद निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम सबसे पहले दूसरा पद निकालेंगे। दूसरा पद का मतलब है कि आप S2 में से S1 क्या कर दें, हटा दें। S2 क्या था, दोनों पदों का योग था, पहले वाला भी इसमें शामिल है, उसको हटाएंगे तो दूसरा पद मिलेगा। यानी आप 10 में से कितना घटा देंगे माइनस का 2, तो कितना आ जाएगा आपके पास 8। ये दूसरा पद होगा। हमसे पूछ रहा है सारांतर, क्या पूछ रहा है हमसे, सारांतर क्या होता है, दूसरे वाले पद में से कौन घटा देते हैं हम, पहला वाला पद घटाते, कितना आ जाएगा, यही इसका आंसर है। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, बी नंबर देखेंगे। इसका क्या देखेंगे, बी नंबर। ये हमसे कह रहा है एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी है। देखिए क्या रख दिया इसने, एक यहाँ पर से रख दिया है, क्या इसने बाल्टी रख दी है, एक बाल्टी यहाँ पर एक बाल्टी रखी है इसने, प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। एक यहाँ से कितनी दूरी पर, यहाँ पर मान लीजिए कोई आलू रखा है तो इसकी कितनी दूरी पर ये है, 5 मीटर की कितनी है दूरी पर रखा। ठीक, प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। फिर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया, इसको रखा गया तो इससे कितनी दूरी पर रखा गया है 3 मीटर। फिर कितनी दूरी पर रखा गया है, फिर 3 मीटर की दूरी पर, फिर कितनी दूरी पर, फिर 3 मीटर की दूरी पर, 3 मीटर की दूरी पर क्या किया गया है, आलुओं को गैप जो है 3 का है, 3 मीटर की दूरी पर ऐसे रखते चले गए। अच्छा, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। कितने इसी तरीके से आलू रखे गए हैं, 10 तक। कितने तक रखे गए, 10 तक रखे गए। तो ये हमसे क्या बोल रहा है, रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करते हैं। जितने भी लोग इसमें जीतने की कोशिश कर रहे हैं सब कहां से चलना शुरू कर रहे हैं, बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। इनका मतलब ये है कि ये नहीं कि गए तो यहाँ भी उठा लिया, यहाँ भी उठा लिया, यहाँ भी फिर वापस आएंगे। नो, इसको उठाएंगे, ये नियम रखा होगा कि इसको यहाँ बाल्टी में डालने आएंगे, डालने के बाद फिर से दौड़ते हुए जाएंगे, फिर वापस आएंगे, दूसरा इसमें डाल देंगे, फिर आगे उठाएंगे, फिर वो आकर के फिर से इसमें डालेंगे, अगला इस तरीके से ये करता चला जाता है। ठीक है, यानी ये जाएगा भी और आएगा भी, डबल दूरियां हैं। अच्छा, वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, कितनी टोटल दूरी दौड़नी किसी को पड़ेगी, ये आपसे पूछ रहा है। दौड़ने से चली गई दूरी, दौड़ने
में चली गई दूरी से बनी एपी। हम लिख देते हैं पी। पहले जब जाएगी तो 5 जाएगी, फिर 5 आएगी तो कितना चलेगी? 10 मीटर चलेगी। कितना चलेगी? 10 मीटर। फिर 5 3 कितनी दूरी हो जाएगी? 8। 8 जाएगी, 8 आएगी तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। आप लिखना चाहे तो साइड में लिख सकते हैं कि पहले चक्कर में चली गई दूरी 10, दूसरे में चली गई दूरी कितनी? 16। हम तो इसमें एपी बनाए थे, देखो। उसके बाद देखिए प्लस भी कर देते हैं क्योंकि जो ऐड करना है हमको। फिर ये 3 हो तो 8 और 3 कितना हो जाएंगे? 11 दूना 22 चलेगा। चलेगा नहीं चलेगा? इसी तरीके से आगे क्या होगा? चलता रहेगा चलता रहेगा। कहां तक? 10 पदों तक करना है, पदों तक। बोलिए 16 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। 22 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। कितना बचेगा? 6। यानी सारांतर बराबर आता रहेगा। ये एक एपी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एपी। यहाँ प्रथम पद हमको कितना दिया हुआ है? 10 दिया। सारांतर डी हमको कितना बन जाएगा? यहाँ 16 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा? 6। पदों की संख्या हम कितनी दी? यहाँ 10 दी। तो योगफल निकालना है, टोटल दूरी हमको निकालना है, तो इसको जोड़ देंगे, टोटल दूरी पता हो जाएगी। तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास? Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस कितना? n-1 इंटू डी। सब कुछ तो पता है, हल करेंगे आंसर। s n बोले तो कितना दिया? 10, तो 10/2 ब्रैकेट 2a बोले तो कितना? 10 प्लस n बोले तो कितना? 10 माइनस 1 इंटू डी बोले तो कितना? 6। 2 1 2 2 5 10 तो कितना आएगा? 5। 10 दूना 20, 10 में से 1 जाएगा तो कितना? 9 गुणे 6। 5 ब्रैकेट 20 प्लस 9 सीधा कितना? 54। जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 74। 74 आ गया। गुणा कर दीजिए तो 5 चक्को 20, 5 और 7 35, 35 और 2 37, 370 मीटर दूरी फिर उसको चलना पड़ेगा टोटल 10 आलू उठाने के लिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे? 17 नंबर देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग कितना दिया हमको? 2n² प्लस का 7n दिया। कितना दिया? प्लस का 7n दिया। बातें क्यों कर रहे हो? बातें ना करो, इधर देखो ध्यान से। तो श्रेणी के प्रथम 5 पदों को ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है हमसे? 5 पद। अगर कोई टर्म निकालने हो तो आपको फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, सारांतर पता होना चाहिए, जो कि आप निकाल लेते हैं। हमने कई बार बताया है। जैसे एक मान रखेंगे a मिल जाएगा, 2 रखेंगे 2 पदों का योग आ जाएगा, योग में से पहला योग घटाएंगे दूसरा पद निकल आ जाएगा, पहला पद और जगह घटा देंगे तो सारांतर निकल आएगा। और 5 पद हम क्या करेंगे? 3 पद 4 पद 5 पद जो कुछ हो लगा लेंगे, लग जाएंगे ना। ऐसे कई सारे सवाल कर चुके हो, पीछे देखना लगे हुए हैं कई सारे सवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे? 18 नंबर देखेंगे। देखिए ध्यान से 18 नंबर क्या कह रहा है हमसे? कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6। क्या बोल रहा? दिया हुआ है तीसरा पद और प्लस कितना? तीसरा पद और बोला है 7वां पद। कौन सा? 7वां पद का योग बोल रहा है कितना है? 6। कितना है? 6। तो अगर तीसरा पद लिखोगे तो लिखोगे a प्लस कितना? 2d और 7वां पद लिखोगे तो क्या लिखोगे? a प्लस 6d बराबर कितना हो जाएगा? 6। a और a जुड़ के कितने हो जाएंगे? 2a 2d 6d जुड़ के कितने हो जाएंगे? 8d बराबर कितना? 6। इक्वेशन नंबर 1। और क्या बोल रहा है? और उनका गुणनफल 18 है। क्या बोल रहा है? गुणनफल कितना है? 18। पहले तो इसको 2 से कर देगा, भाग भी कर देते हैं। 2 से भाग करेंगे तो ये तो चक्कू 8 2 6 इक्वेशन। फिर इनका दोनों का कह रहा है गुणनफल किसका? तीसरे का और सातवें का गुणा कितना है बोल रहा? कह रहा गुणा कितना है? 8 है। तो इस समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए।
क्या निकालना है हमको? 16 पदों का योग। पदों का योग तभी निकल पाएगा जब आपको एओडी पता होगा। इसके बाद कह रहा है दोनों का गुणनफल यानी a प्लस 2d इंटू a प्लस कितना 6d, तो कितना है बता रहा? कह रहा 8 है। कितना है? 8। आइए देखते हैं। देखिए या जरा यहां से a का मान निकाल लो, तो a बराबर आएगा 3 प्लस माइनस कितना आ जाएगा 4d। ये तो इक्वेशन नंबर 1 है, इनको हटा के ये लिख सकते हैं। तो इसमें a का मान डाल दो। क्या है a का मान? देखिए क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर आएगा, या आपको दो का समीकरण ऊपर नीचे इक्वेशन नहीं बना के देगा जो आप हल करेंगे, मान पुट करना पड़ेगा। a की जगह पर कितना रख देंगे? 3 माइनस कितना 4d और प्लस कितना दिया हमको 2d। यहाँ देखिए a की जगह कितना रख सकते हैं? 3 माइनस 4d और कितना दिया हमको प्लस का 6d इज इक्वल टू 8। 3 माइनस 4d में से 2d जाएगा तो कितने बचेंगे? 2d बचेंगे। 3 माइनस 6d में से 4d जाएगा तो कितने बचेंगे? प्लस के 2d बचेंगे। रखने के बाद देखिए क्या हो गया, ये देखिए 8 है ना। इसके बाद देखिए ये a माइनस b प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर माइनस 2d का क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर बराबर कितना 8। इसके बाद देखिए इधर क्या बनेगा? 3 3 9 बनेगा, माइनस का 2 4 बनेगा, d बनेगा बराबर कितना 8। ये 9 उधर लिए चले जाएंगे तो माइनस का 4d बराबर कितना हो जाएगा? 8 माइनस 9 हो जाएगा। माइनस का 4d बराबर आएगा माइनस का 1, माइनस से माइनस क्या होगा? कट जाएगा, तो d बराबर आ जाएगा 1 बटे कितना 4। d स्क्वायर चल रहा है यहाँ क्या चल रहा है? ये d स्क्वायर चल रहा है। जब स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या लग जाएगा? रूट, और रूट से कितना निकलेगा? ऊपर से 1 नीचे से कितना निकलेगा? 2 निकला है। जब d का मान आप प्लस का लेंगे, d बराबर जब कितना लेंगे आप? 1 बटे कितना लेंगे 2, तो a का मान क्या आ जाएगा जरा देखिए, इसमें रख दो। a बराबर आएगा 3 माइनस 4 गुणे कितना 1 बटे 2, तो 2 से 2 कटे करेंगे तो कितना आएगा? 3 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। a और d का मान निकला एक बार, आप योगफल आप 16 पदों को निकाल सकते नहीं निकाल सकते? निकाल लेंगे ना। n दिया है, a और d निकल आएगा। फिर एक बार माइनस लेकर के आप निकाल सकते हैं इसी तरीके। इसके बाद देखिए हमसे 16 पदों का क्या पूछ रहा था? योगफल। तो Sn बराबर फार्मूला क्या होता है? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। हम एक का निकाल देते हैं, माइनस वाले का आप निकाल लेना। S 16 पूछ रहा है हमसे 16 पदों, तो 16 बटे 2 हो जाएगा। ब्रैकेट 2a का मान कितना आया था हमारे पास? 1 आया था, प्लस 16 माइनस 1 और d का मान कितना आया है? 1 बटे 2। हल करते हैं इसको। S 16 बराबर 2 8 2 1 2 प्लस 16 में से जाएगा तो कितना 15, फिर 15 1 15 बटे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 8 हल करेंगे तो 2 दूना कितना 4 प्लस 15 बटे कितना आ जाएगा? 2 2 1 2 2 चक्कू 8 कट जाएगा। 4 गुणे 15 और 4 कितना बनेगा? 19। कितना आ जाएगा? 4 में 36 का 6 और 4 1 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। और यही इसका आंसर आ जाएगा।